हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज अपन लोग बात करेंगे कि आप रेगुलर पोस्ट पे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। जैसे स्टेट की पीएससी होती है, वैसे ही आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का भी पीएससी होता है। एमपी पीएससी, सीजी पीएससी, बिहार पीएससी, राजस्थान पीएससी, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का रेगुलर पोस्ट होता है ये। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इस पोस्ट में आप कैसे पढ़ेंगे, कौन सी बुक आपको पढ़ना है, क्या प्लान होना चाहिए, क्या सैलरी होता है और कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहला बात, ये पीएससी सभी स्टेट्स में होती है और इसका सैलरी भी बहुत अच्छा होता है। तो पहले आप कैसे कौन सी बुक पढ़ेंगे जिससे आपका इसमें सिलेक्शन होना आसान हो जाए। तो आपको डॉक्टर गोविंद पारिक की आयुर्वेद संग्रह ऑनलाइन आपको परचेस करना है अमेजन या फ्लिपकार्ट से। और दूसरा प्रभाकर राव, ये दो राइटर हैं, बेस्ट हैं आयुर्वेदा के लिए और आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की तैयारी के लिए, इस वैकेंसी की तैयारी के लिए। तो इन दोनों राइटर को आप फॉलो कीजिए। और आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बनना एक अपने में बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें आने के बाद। देखो, अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप क्लिनिक चला रहे हो, तो ये जो वैकेंसी है आप फिल करोगे फॉर्म को, तो इसमें जो सिलेबस रहता है वो आपको अपने कॉलेज टाइम का याद दिला देगा। और साथ ही साथ जैसे स्टेट की जो पीएससी होती है उसमें आपको जनरल नॉलेज भी पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा जीके तो रहता ही है। वैसे ही इसमें भी 150 नंबर का जीके आता है। जैसे अपन छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ का पूरा हिस्ट्री आएगा उसमें, थोड़ा एक पॉइंट्स को सबको इकट्ठा करके जीके रहेगा। और 300 नंबर का जो आपका जो बीएएमएस का जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक का, वो पूरे सब्जेक्ट्स आएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे चरक संहिता, अगत तंत्र, अष्टांग हृदय, पदार्थ विज्ञान, आयुर्वेद इतिहास, शरीर रचना, शरीर क्रिया, शल्या, शालक्या, काय चिकित्सा, चरक संहिता पार्ट 2। तो ये सभी जो हैं, ये सभी जो है आपको कवर करना पड़ेगा सिलेबस को, तभी आप एक अच्छा नंबर ला सकते हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट में। तो 150 नंबर का हो गया आपका स्टेट का जीके, 300 नंबर का हो गया आपका पूरा सिलेबस और संहिता भी आपको पढ़नी है, सारी संहिताएं। और बाकी बचता है 50 नंबर। तो 50 नंबर का आपका होता है इंटरव्यू। तो टोटल मिला के 500 नंबर का होता है ये। फिर मेरिट के आधार पे आपको आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, वैकेंसी होती है, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं अपन कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा हो सके आपको सही ही टिक करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रहता है इसमें। आपको सही ही ज़्यादा करने का कोशिश करना है, गलत नहीं करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग होगा तो आपके सिलेक्शन होने का चांस कम हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रहा बात कंपटीशन का, तो आपका कंपटीशन पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी है, क्योंकि वो भी इस फॉर्म को भरेंगे। और आपका जो कंपटीशन है, जो क्लिनिक में ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब अपना खुद का क्लिनिक चला रहे हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी इसमें अप्लाई करेंगे। तो आप समझ सकते हो। और साथ ही साथ जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा। और जो इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उनके लिए तो और ज़्यादा टफ रहेगा, इसलिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है इन सभी बातों का जो अपन बताए हैं, तभी आप एक आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट में, रेगुलर पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका जो सैलरी होता है एक एसडीएम की सैलरी के बराबर होता है। 60-70 हज़ार रुपये पर मंथ आपको मिलता है। और अगर आपका प्राइवेट प्रैक्टिस अच्छे से अगर जमा हुआ है, आप कर रहे हैं, तो फिर वहाँ से भी आप 40-50 हज़ार इनकम कर सकते हैं। तो 1-1.5 लाख रुपए आपका कहीं नहीं गया है पर मंथ। तो और क्या चाहिए आपको, इतना अच्छा सैलरी बेस आपको मिलेगा। और आप इससे आगे भी कुछ कर सकते हैं, आयुर्वेदा पे रिसर्च कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं।
तो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए ये सभी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं अपन आपको बता दिए हैं। इन सभी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, सभी बातों का आपको ध्यान रखना है और प्रॉपर प्लानिंग करके पढ़ना है। जैसे आप स्टेट की पीएससी का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, वैसे ही नोट्स बना के आपको पढ़ना है। एकदम सीधा सीधा नहीं पढ़ते चले जाना है, बुक ले लिया पढ़ते चले गए, वैसा आपको नहीं करना है। शॉर्ट नोट्स बना के जैसे आप मेडिकल में तैयारी करते हो वैसा ही इसमें भी तैयारी करना है। ट्रिक आपको यूज करना है। ट्रिक से कम समय में आप कितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें आप याद कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें डिपेंड करता है, तभी आपका आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट में सिलेक्शन हो पाएगा। तो आज की वीडियो का जो मेन पर्पज़ यही था कि आपको आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर पोस्ट की जानकारी दिया जाए। उसमें सिलेबस क्या है, सैलरी क्या होता है और उसका कंपटीशन लेवल क्या है। तो इस तरीके की और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।